ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ। ये दस से मस नहीं हो सकती। दास का पूरा काम हो चुका है। हम लोगों को शिक्षित नहीं होने से इन नकली शंकराचार्यों ने नाजायज फायदा उठाया। हम लोग करने लगे उसे हम ब्रह्मा नाम दे दिए, जो पालन करने लगे उसे हमने विष्णु नाम दे दिया, जो संहार किया उन्हें हमने शिव नाम दिया, जबकि शिव और नारायण दो नहीं है। शिव नारायण और विष्णु दो नहीं है, नारायण और ब्रह्मा दो नहीं है, एक तत्व है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ईश्वर। इस छोटी सी बात पर लेकर लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज हैं, ये पूछो मत। कोई लोग कहता है ब्रह्मा अलग, कोई कहते हैं परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्मा अलग है। एक ही है, नाम अलग अलग है। काम अलग होने से नाम अलग हो गया। बोलो हाँ, भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, हमें बनाते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं। अब देखिएगा शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है, ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दाने दुला, वो समर्थ थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3। इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली
दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल नहीं, यहाँ से इतना ही डंडा। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनकी उम्र क्या है। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है। इसके विपरीत आज तक हमारे ये धर्म गुरु तीनों देवों की पूजा पर आरूढ़ किए हुए। अगर यदि आप अपने मानव जीवन का कल्याण कराना चाहते हैं तो आप जिस भी धर्म गुरु संप्रदाय से जुड़े हैं, आप अपने गुरु जी से डिबेट का क्वेश्चन करिए कि हे गुरुदेव, आपने जो भी भक्ति मार्ग का ज्ञान बतला रहे हैं, एक संत है संत रामपाल जी महाराज, वो तो कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने शास्त्र को ना समझकर शास्त्रों से बाहर की सिलेबस की बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्वेश्चन जरूर करिए। ऐसा करने से आपके जो भी धर्मगुरु सच्चे होंगे वो तो वास्तविक बात बतला ही देंगे कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज इज करेक्ट शरण, जो बिल्कुल सही संत है और पूरा ब्रह्मांड में उनके बराबर ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐसा मेरा भी दावा है, क्योंकि हमने सभी के विचार सुने हैं आध्यात्मिक डिबेट पर, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर। साधना टीवी वालों ने भी काफी सारे बाबाओं की झोली को खंगाला है। तो आज हम लोग क्यों नहीं अपने गुरु के विचार को शास्त्रों से मिलान करें? हम चुप क्यों बैठे हैं? देखिए, आपको मैं बतला देता हूं कि इन नकली धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने हम लोगों को, पहले हम लोग अशिक्षित थे और अशिक्षित का फायदा इसने किस प्रकार से उठाया। जिस प्रकार से आपको पहले ये एपिसोड दिखाते हैं कि भेड़ को एक बार रास्ता दिखाने के बाद भेड़ मुंह नहीं उठाता है और वो अपने मार्ग पे ही चलते रहता है कि मालिक ने हमको इस मार्ग पर चलने का बाधित कर दिया। देखिए एक क्लिप, इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा।
तो उसी प्रकार हम लोगों को शिक्षित नहीं होने से इन नकली शंकराचार्यों ने नाजायज फायदा उठाया। हम लोगों को एक बार ऐसे मुंह उठाकर कह दिया कि चलो ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण परमात्मा है, इनकी ही भक्ति करो, ये ही सर्वेश्वर है, मंडलेश्वर है, ये सब कुछ है, ये मृत्युंजय है, कालंजय है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, ये सही सबसे बड़ा भगवान है, शिव भगवान की आराधना करो। एक बार इसने ऐसा कर दिया तो फिर हमने कभी इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और आज हम लोग खुद शिक्षित हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा वर्ग हैं, आसानी से अपने धर्मगुरु के पास ये डिबेट लेकर जा सकते हैं और उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हमारा शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप उनके विरुद्ध ज्ञान बतला रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं के ठेकेदारों से उनकी झोली को खंगाला है, तलाशा है, उनके पास कुछ भी नहीं निकला। उसी प्रकार आप भी चुप नहीं बैठिए, अपने गुरु के पास जाके डिबेट करिए और उनसे कहिए कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो हमारे जीवन, मानव जीवन को क्यों आप उलझा के फंसा के रखे हैं? आप क्यों नहीं कह देते कि संत रामपाल जी महाराज के पास चले जाओ, उनके पास ही ज्ञान है, इसमें डरने की क्या बात है? अगर देखिए, ये तो एक आम विचार है मेरा, लेकिन वो समय अब दूर नहीं है जो कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनको भागने का, मैदान छोड़कर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है। जैसे कहता है कि तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खाए, जब उदय हुआ सूरज का तो 100 तारे छिप जाए। ऐसे ये छुप जाएंगे, इनको छुपना पड़ेगा।